ओनली इंक्वायरी कैप्चर, ओनली इंक्वायरी कैप्चर, नो आउटगोइंग। मतलब इंक्वायरीज आती थी, ट्रैक नहीं होती थी, तो अभी एक डेडिकेटेड रिसोर्स को लगाया है इंक्वायरीज कैप्चर करने को। तो इंक्वायरीज जो रोज कैप्चर करके आती है, उसके बेसिस पर टेक्निकल ऑफिसर फॉलोज अप ऑन दोस इंक्वायरीज एंड दे क्लोज देम एवरी डे। तो मतलब बेसिकली सेल्स एफएमएस पे सारा काम हो। हाँ बिल्कुल, सीआरआर, ओटीपी, सेल्स एफएमएस। हाँ मतलब ये पूरा जो सेल्स का जो पूरा फॉलो अप का मैकेनिज्म है, उस पे द होल थिंग जस्ट सेटल्ड इन जस्ट दैट। वाओ, So that was amazing and quite an eye opener. And फिर last weekend को I did my hotel check in and कुछ हमारे स्टॉक प्रोडक्ट्स थे जो लगभग एक साल से निकले नहीं थे, तो उसकी इन्वेंटरी टर्न भी was about 0.6, 0.7, 0.8। तो उसके लिए बैठकर भी प्लान बनाया कि उसको कैसे निकालना है, क्या करना है, एंड who will do it and how much they will do it। पूरा डिटेल प्लान निकाल दिया just in that one hotel check-in, and we're hoping with just that we'll free up our inventories by at least 30%. wow, wonderful, 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 really nice, really good, awesome। हाँ जी हर्ष। Sir, good morning. Morning. Sir, what we did was that as you told us, Rocket Client का जो 4 स्टेप था कि पहले ब्लैक सर्कल को पहले हटाओ, उसके बाद में फिर रॉकेट क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करो। सर इसमें 2-3 फाइंडिंग्स थे मेरे, मैं शेयर करता हूँ सर। सबसे पहले तो सर कि ब्लैक क्लाइंट्स को हटाने के बाद काम के क्लाइंट सर बस वो 3-4-5 ही हम लोग को टाइप के मिले। तो सर if I am I right to say that मेरे क्लाइंट टाइप, जैसे सपोज पी एक्सपोर्टर इज अ क्लाइंट टाइप, when suppose like a turnover of between 10 to 50 crores. Is that the correct way to say my client type? So that is my question. Yes, to start with level 1, yes, and then you drill deeper into it. अच्छा, okay sir, ठीक है sir। तो मतलब base, हाँ, drill deeper into it. Okay, so मतलब so I found out like 4-5 types of clients only, and the rest of those clients which were they're small businessmen sir, जो हम लोग का आईटी बहुत खराब है और उनका जीपी बढ़िया है बट आईटी बहुत खराब है, बहुत परेशान करते हैं। जैसे आप बोलते बैंडविड्थ, बहुत बैंडविड्थ देते हैं सर। तो हम लोग ने मोटा मोटी 300 क्लाइंट्स का लिस्ट बनाया जिसमें हम लोग ने एमओक्यू डाल दिया और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और एडवांस पेमेंट का ऑप्शन डाल दिया। अब सर, अब लास्ट वीक से अभी तक जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर्स दिख रहे हैं सर, वो खाली रॉकेट क्लाइंट टाइप के ही ऑर्डर्स पेंडिंग दिख रहे हैं, बिकॉज उनको लेना नहीं चाहते इतना ज्यादा दाम पे और इतना एडवांस पेमेंट। तो पेंडिंग ऑर्डर क्यों है रॉकेट टाइप्स के? सर खाली पेंडिंग ऑर्डर्स जो रॉकेट टाइप के उन्हीं के दिख रहे हैं, पहले जो थे सब टाइप के क्लाइंट्स के थे, रेगुलर ऑर्डर्स जो थे। हाँ आप समझ, अच्छा रेगुलर ऑर्डर नॉट पेंडिंग। तो आप कहते हो कि आपने जितने भी क्लाइंट्स थे जो ब्लैक टाइप थे उनको हटा दिया? उनके लिए जैसे आपने बोला प्राइस बढ़ा दो या एडवांस कर दो, मैंने वो कर दिया। हाँ, उसमें मोटा मोटी 300 प्रोडक्ट निकला जो हम लोग ने पैसा ही कर दिया। और अब जो ऑर्डर्स ले रहे हैं वो हम लोग क्वांटिटी में ले रहे हैं, हमारे टाइप ऑफ क्लाइंट से ले रहे हैं और एकदम मतलब से सिंपल प्रोसेस हो रहा है ऑपरेशंस का। एंड टीम को लग रहा है कि यार इतना आसान है हम लोग का माल देना, कि वो घूम के वो 10-15 आइटम ही जिसको बार बार घुमाने पड़ रहे हैं। वेरी नाइस। उससे फर्क क्या पड़ रहा है? सर आसानी से काम हो रहा है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। वो 15-20 प्रोडक्ट का ही बार सर्विसिंग जा रहा है, सीआरएम्स को भी शांति है, सेल्स कोऑर्डिनेटर को भी शांति है, हमारे सेल्समैन को भी शांति है। प्रॉफिट का क्या फर्क पड़ेगा इससे? सर अभी तो डिप हुआ है सेल, तो वी हैव टू प्रोबब्ली डू सम एनपीडी। नहीं प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट विल बी, मतलब अगर इसको हम लोग बढ़िया से करें तो प्रॉफिट एनीवे डबल ट्रिपल होना ही है सर। अभी फिलहाल तो रिजल्ट नहीं मिला है, I will not predict anything, but I know for sure that if we concentrate, then focus will be there, then we can do it. Very nice. इसमें मेरी में एक छोटी सी शेयरिंग थी, जो हमारी टीम है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत मतलब अलाइंड हो गए और बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि सर अगर ये प्रोसेस हम लोग करेंगे, रॉकेट क्लाइंट और रॉकेट प्रोडक्ट पर अगर वर्क करते हैं, तो उनको इतनी क्लैरिटी है, वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हाँ ये सेल तो हमारी 3 टाइम बढ़ी है, 4 टाइम बढ़ी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सेल्स 3 या 4 गुना बढ़ जाएगी। जी सर, वो इतने कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। वेरी नाइस। और किसने काम किया इस पे? गोल्डन सर्कल सो टू से।
ब्लैक क्लाइंट्स, ब्लैक प्रोडक्ट्स, गोल्डन क्लाइंट्स, गोल्डन प्रोडक्ट्स पे किसने काम किया है? सर हम लोगों ने काम किया है काफी ज्यादा गोल्डन सर्कल पर। मैंने मेरे कुछ इंपॉर्टेंट शेयरिंग्स हैं। पहली चीज ये है कि पहले जो हमारी कंपनी थी उसमें टोटल फोकस नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे था, तो हम बड़े गर्व से बोलते थे 350 क्लाइंट हैं, ऐसा है वैसा है। बट अब ये जो पूरा का पूरा जब डेटा कैप्चर हो गया है, एक चीज समझ में आ गई कि लेस इज मोर। फालतू में हम काफी सारे ऐसे ऐसे क्लाइंट को सर्विस दे रहे थे जो हमें कंटिन्यूसली लॉसेस देते थे, या फिर उनको सर्विस करने में जो टाइम जाता था दैट वाज टू मच ऑफ अ टाइम। Now I think the whole point will be moving towards golden circle. We have the data with us. हमने लास्ट 6 महीने की डेटा पूरी की पूरी कैप्चर करनी चालू कर दी है। हमारे पास पूरा डेटा आ गया है एंड नाउ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम दोनों चीजें करेंगे। जो अच्छे क्लाइंट्स वहाँ बिजनेस बढ़ाएंगे और जो खराब क्लाइंट्स मतलब जो खराब प्रॉफिट वगैरह लगे तो लॉस देते हैं उन्हें हम अपने सिस्टम से निकालेंगे। दूसरी चीज ये है सर कि टोटल फोकस पहले हमारा टर्नओवर के ऊपर हुआ करता था कि कैसे आप टॉप लाइन हम बॉटम लाइन के ऊपर फोकस नहीं किया करते थे। एक ग्रोथ को हम ऐसा सोचते थे कि मोर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर एंड ओनली ऑन द टॉप लाइन। अब जो ये पूरी की पूरी जीपी शीट जो बनाई है और एक एक जो डेटा उसमें गई है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, प्रोडक्ट वाइज, क्लाइंट वाइज, साइज वाइज, ग्रेड वाइज, हर तरीके से हमने अलग अलग तरीके से उसको स्लाइस एंड डाइस कर दिया है। तो अब एक चीज समझ में आ गया कि बॉटम लाइन पे फोकस करो, टर्नओवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बॉटम लाइन पे फोकस होगा तो उससे हमारी चीजें बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तीसरी सर इन्वेंट्री टर्म्स, इट इज सच जो हम पहले सिर्फ परसेप्शन बेस पर रखते थे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। अब जब डेटा हमारे पास में आ गया है तो हमें समझ में आ रहा है कि इन्वेंट्री टर्म तो इतनी पुअर है, फालतू में एक आइटम को 3 महीने कैरी करते हैं, और अब शायद फोकस करके उसको जैसे ही उसको कम करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री से अचानक हम देखेंगे 5-7 करोड़ रुपए हमने सिस्टम से निकाल लिया है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था। हम पूरी की पूरी परसेप्शन बेस पे कर रहे थे क्योंकि इतनी ज्यादा डेटा थी, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा, लाइन आइटम्स बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, उसमें पूरा कोई फोकस कहीं नहीं था। हम बस एक फील गुड फैक्टर में काम किया करते थे। तो वो आई थिंक दिस इज मतलब जो अब मेरे को ऐसा लगता है सम ऑफ द होल ड्रग्स ये है, अब पूरी की पूरी डिसीजंस इन द टाइम टू कम विल बी डेटा ड्रिवन एंड वी विल मूविंग टुवर्ड्स गोल्डन सर्कल। डेटा अब हमारे पास में हमें समझ में आ रहा है कि इधर क्या सही है क्या गलत है, क्या हम गलत किया करते थे। इट विल बी कंप्लीटली डेटा ड्रिवन डिसीजंस व्हिच वी आर गोइंग टू टेक इन फ्यूचर। ये that's a very good and thank you very much for all this. Very nice, very nice, very nice. So what you're saying is in times to come, अभी तो इसको हम crunching कर रहे हैं, but in times to come this will really settle down. बिल्कुल सर, अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल वगैरह पूरा बना रहे हैं, ग्राफ पूरा ट्रेंड सब बना दे रहे हैं। तो हमें अभी इतनी डेटा अभी हो गई है, सब अच्छे से जगह पे बैठ गई है, अब पूरी ग्राफ से हमें सारी चीजें इंटरप्रिटेशन करने में बहुत आसान है। Very nice, extremely nice. रीड है सर पंकज जी, इंटरप्रेट करने में और मार्केट फोरकास्ट करने में भी बहुत आसानी हो जाती है, आसानी हो भी रही है। बट द बॉटम लाइन इज कि अभी बॉटम लाइन पे फाइट करने में, मतलब कस्टमर से फाइट, प्राइस वॉर पे फाइट बहुत ज्यादा होने लग गई है ड्यू टू मार्केट कंपटीशन और रिसेशन, एनीथिंग आई डोंट नो, बट बॉटम लाइन जो है वो मेन इफेक्ट करती है। अब उसको कैसे इंप्रूव करा जाए वो नहीं समझ में आ रहा। बॉटम लाइन को इंप्रूव करने के लिए जो आपके जो गोल्डन क्लाइंट्स हैं, गोल्डन क्लाइंट्स को निकाल के यू हैव टू गो एंड स्टार्ट रनिंग इनटू द गोल्डन क्लाइंट्स, एंड गोल्डन क्लाइंट्स के पीछे ही भागो। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। जब लोग शुरू में आते हैं, दिस इज नॉट वैलिड फॉर यू बट इज जस्ट अ एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास शुरू में आते हैं, लोग बोलते हैं सर लोग लड़ाई कर रहे हैं, प्राइस चाहिए। मैंने कहा तेरी लीड्स कहाँ से आ रही हैं? कहते हैं इंडिया मार्ट। मैंने कहा अब इंडिया मार्ट से तेरी लीड आ रही है, सो सपोज उसके पास 100 लीड आई, अब 100 लीड में से उसके पास 80 लीड इंडिया मार्ट से आ गई और 20 लीड कहीं और से आ रही है। अब ये 20 लीड काम की है, ये 20 लीड कन्वर्ट होती है, ये 20 लीड सही है, मगर वो 80 लीड्स के साथ इतना जूझ रहा है कि उसको सिर्फ ये 80 लीड दिखती है इंडिया मार्ट की, और वो 80 लीड में घुस जाता है और वो 80 लीड्स में पागल हो रहा है। उसका सारा बैंडविड्थ वो 80 लीड्स में चला जाता है और उसका परसेप्शन सिर्फ ये है कि प्राइस। ये 20 क्लाइंट है, आते बात करते ऑर्डर ले जाते, पता भी नहीं लगता, बट इस पे फोकस करके इसको एक्सपैंड नहीं कर रहा कोई।
और वो इंडिया मार्ट वाले जो वैसे वाले कस्टमर है जिनके साथ हमें बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ मर रहे हैं हम लोग सारा टाइम. So we have to be, and then the pitch after that, then the offer after that. We need to have an offer. We need to have service as a product. We need to have such an amazing offer that the client can't say no. We need to have such a set of services solving his problem that the client can't say no. And I mean, today I've called somebody else, but next time I'll call somebody else who will share this with you. A client mapping कैसी होती है? What really is client mapping? मतलब next level client mapping. Next level client mapping. Okay. Yes, So, sir. हाँ जी. गोल्डन सर्कल पे ही बताना था सर वी हैड अ एक्सीलेंट आई मीन सर आई हैड मेनी होटल चेक इन्स राइट दिस इज द फर्स्ट टाइम तो मैं अपने पार्टनर के साथ होटल चेक इन कर रहा था ही इज इन न्यूयॉर्क सो ही वाज इन अ होटल देयर आई वाज इन अ होटल हियर एंड दैट्स हाउ वी डू होटल चेक इन्स टुगेदर व्हेनेवर वी आर डूइंग स्ट्रेटेजिक थिंग सर इस बार हम गोल्डन सर्कल पे थे सर इतना धुआं उड़ गया आई कैन जस्ट समराइज इट हम 2 दिन का होटल चेक इन होता है हमको 2 दिन में दोनों का मन नहीं भरा हमको लगा इतना काम बाकी है वी एक्सटेंडेड द थर्ड डे और थर्ड डे भी हमको लग रहा था दिस इज नॉट राइट सर ओनली बाय फोकसिंग ऑन द गोल्डन सर्कल वी कैन गो 8x इन द नेक्स्ट ईयर ओनली बाय फोकसिंग ऑन द गोल्डन सर्कल Wow. अभी मैं आपको बोल रहा हूँ संडे ऑल्सो वी केम बैक वी डिड नॉट रियलाइज वी वर बैक वी वर जस्ट इनटू दोस नंबर्स we again connected though we were not in hotel check-in we just connected and we said why what were we doing and then आपने जो सर वो किताब बोली ना 22 laws of marketing मैं तो नहीं पढ़ पाया उन्होंने पढ़ी राइट वो मेरे को कह रहे थे कि आई थिंक दिस इटसेल्फ सेज कि अपन क्यों नहीं ग्रो कर पाए क्यों वी कुडंट बिकम अ $1 billion कंपनी सो ही इज सेइंग सब काम छोड़ देना है अगले 2-3 दिन में पूरी किताब करनी है कंप्लीट करनी है एंड देन वी सिट एंड जस्ट डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू टू गो आवर गोल्डन सर्कल सो इतना इम्पैक्टफुल रहा सर दिस इज आई मीन फर्स्ट टाइम ऐसा वो होटल चेक इन एक्सटेंड करके भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा काम इतना ज्यादा काम दिख रहा था अरे आपको मतलब the work in sales is infinite but really nice, awesome, and to be able to realize that the golden circle will 8x my sales. सर 8x in the sense ऐसे ऐसे लगने लगा कि what were we doing all this while मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगा कि ASP अभी किक इन हुआ हमको ये वाले वीक होटल चेक इन में तो दिस वाज अ थर्ड इन ASP बट ऐसा लगा ये पहला था जब रियली किक इन हुआ सर ऐसे इतने जोर से लात मारी ऐसा लग रहा है बैठने की चेयर पे बैठने की औकात नहीं रही हमको भी हैव टू जस्ट मूव इतना काम बाकी दिख रहा है एंड इतना मजा आया सर होटल चेक इन में सो दिस वाज really awesome thank you so much for that golden circle and black circle सिर्फ उसी ने सब कुछ डिफाइन कर दिया हमको हमें क्या करना है तो ऐसे लग रहा है every minute is so very important and we have so much to do Very nice, very nice. And everybody has to read 80-20 sales and marketing. very much कितने लोगों ने 80-20 सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ ली या नहीं, मतलब पढ़ी नहीं पढ़ी, जरा चैट बॉक्स में लिखो. हाउ इज दैट बुक? किताब पढ़ के कैसा लगा, क्या समझ में आया? हाउ इज दैट बुक? जल्दी अनम्यूट करके बताओ. Sir, sales is a disqualification process. हाँ, मतलब that book is a mind blowing book for the whole game. गोल्डन सर्कल के पीछे की किताब है वो. गोल्डन सर्कल के पीछे की किताब है वो. गोल्डन सर्कल के पीछे की किताब है वो. And very, 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 very powerful. Excellent. Okay, but good work, Rishabh. Yes, Sachin. हेलो सर हम्म. सर मैं तो वीक बाय वीक कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ और अपने हिसाब से छापने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं लगता मेरा कुछ लैगिंग चल रहा है क्योंकि अभी इस दौरान में सिस्टम सेट हो जाएंगे डेटा क्रंचिंग ग्रोथ सब बाय डिफॉल्ट होगा तो लास्ट वीक में आपने जो 5 और 9 वाली शीट दी थी बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन शीट जब मैंने उसमें डेटा पुल इन किया तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो बहुत ही पावरफुल शीट है उस पे जो डेटा है वो बिल्कुल रियल टाइम शो करता है इट डजंट शो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट और व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बट वो रियल टाइम की बॉटलनेक दिखाता है कि कौन से स्टेप पे बॉटलनेक है तो आई रियलाइज कि उसमें चाहे आपकी जितनी मर्जी लीड्स हो जितनी मर्जी आपकी ब्रीफ्स आपके पास आ रखे हैं या प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं जब तक वो नेगोशिएशन स्टेज पे प्रपोजल स्टेज से आगे मूव नहीं करेगा
वो वहीं पे प्रपोजल स्टेज पे अगर बॉटलनेक बन रहा है तो आपका कन्वर्जन रेशियो जो है वो 0 रहेगा हमेशा। वो उस शीट से सामने सामने दिख रहा है कि जितने अगर आपके प्रपोजल स्टेज पे 100 भी हैं, लेकिन अगर वो नेगोशिएशन स्टेज पे एक भी मूव नहीं हुआ है, तो आपका कन्वर्जन रेशियो 0 रहेगा। वो रियल टाइम पे वो शीट दिखा रही है। फिर उसके बाद में ये जो पूरी कहानी शुरू हुई थी सेल्स फैक्ट्री बनाने की, हम इंक्वायरी कैप्चर से हमने स्टार्ट करी थी कि वी वर जस्ट कैप्चरिंग ऑल द इंक्वायरीज। फिर धीरे धीरे वीक्स में पता चला कि अरे हम तो मीटिंग्स ही कैप्चर नहीं कर रहे हैं। फिर हमने मीटिंग्स कैप्चर करनी स्टार्ट करी। फिर इस शीट के साथ रियलाइजेशन हुआ, मतलब कैप्चर इन द सिस्टम, वी वर कैप्चरिंग हियर एंड देयर बट नॉट इन द सिस्टम, सो दैट वी कैन गेट द राइट नंबर्स व्हिच वी कैन सी व्हिच आर इंटरलिंक्ड। देन ये शीट लगाने के बाद लास्ट वीक में ये रियलाइज हुआ कि वी वर नॉट इवन कैप्चरिंग लीड्स, मतलब द कॉन्टैक्ट्स व्हिच वी नीड, जो हमने लास्ट टाइम लीड आइडेंटिफिकेशन किया कि हमें कितनी लीड्स चाहिए, so we were not capturing them in the system so that we can crunch the data. So we created that last week. Now what we have done is and then you said कि एक sales का अब वो बना लो organization chart, company का organization chart था, sales का नहीं था। And then now last week में I have a single sheet which has the sales organization chart, which has the bottle identification, which has the FMS which is showing the proposal, which has the leads, briefs, meetings, ये सब, और उनका वीक ऑन वीक डेटा सिंगल डैशबोर्ड में देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन वीक ऑन वीक ऑफ ऑल दीज 9 पैरामीटर्स। दैट इज द शीट व्हिच आई नीडेड। मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में आई विल बी गेटिंग इनटू दोस डेटा कि कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। वो रियल टाइम पे वो 9 पैरामीटर एक टाइम पे दिखा देंगे कि वेयर इज द बॉटलनेक एंड कहां पे एफर्ट मारने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड इतने सिंपल तरीके में। Very nice, very nice, very nice. So, can you show us? यस सर। सर एक बार लास्ट मीटिंग में एक बंदा मिला था, मतलब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शायद ईशान थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को लगता है तुम ना प्लांटेड हो। और जब सर बोलते ना कि कैन यू शो अस, हमें लगता है अब ये पता, अब सर बोलेगा कि क्या दिखाएगा, तो नहीं, मैं नहीं था सर। रेडी करके लेके आता हूँ। मिस्टर केडिया थे वो। ओके ओके, आई विल शो यू। अभी केडिया तो मेरा मोस्ट प्लांटेड पर्सन है। केडिया भी मेरा ही प्लांटेड है। हाँ, राहुल था राइट, राहुल was the one. So can you see my screen? So sir, I have brought my sales team on one sheet which is a sales org chart. तो ये मेरी lead gen team है, उनकी क्या responsibility है वो नीचे defined, and I'll be hiring more people here. This is my sales team and this is my after sales order to delivery team. तो ये एक चार्ट में ये लोग हैं। ये सचिन कौन है? तो ये मैं ही हूँ, मैं मल्टी रोल प्ले करता हूँ, कहीं पे भी घुस जाता हूँ। तो एकदम मतलब तू तो एकदम वो लग रहा है, फ्रेश 23-year-old intern in the company. सर हमने सबकी फोटोज को ना हमने वो किया हुआ है, थोड़ा अवतार टाइप का बनाया हुआ है। It is looking like, but it is, अगर अवतार बनाया हुआ तो बहुत ही रियलिस्टिक अवतार है। राइट। तो सर इन दोनों को मैं स्किप करके फिर यहाँ पे आता हूँ। तो पहले हमारे पास वीवर, चलो यहीं पे आता हूँ। तो ये बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन शीट है। तो आई कैन गो टू अप्रैल एंड सी द रियल टाइम डेटा, आई कैन सी द मे का डेटा। डेटा ऊपर नीचे हो सकते हैं बट द इनसाइट इज करेक्ट। सो लीड्स हम कैप्चर ही नहीं कर रहे थे। अभी लीड्स जो है रियल इससे ज्यादा है, बट यहाँ पे मैंने रियल ही डाली है ताकि नंबर्स क्यों ना हो। तो जैसे ये दिखा रहा है कि 18 लीड से 21 मीटिंग्स आई, मीटिंग से 20 ब्रीफ आए, ब्रीफ में से 14 जो ब्रीफ है वो प्रपोजल स्टेज पे है। अब जब तक ये प्रपोजल नेगोशिएशन में नहीं आएगा ना अगर एक भी, तो ये मेरा कन्वर्जन 0 ही आएगा, यहाँ पे बढ़ेगा नहीं। ये हम नंबर्स प्ले करके देख चुके हैं, नंबर्स के साथ प्ले करके देख चुके हैं। एंड इसको प्रूफ करने के लिए डेटा, ये मेरा सेल्स का एफएमएस है, ये सब यहाँ पे प्रपोजल में है। ये टीम को मैं बता चुका हूँ, मतलब creation of systems are happening at a very fast rate, but the alignment is lagging a bit, which will happen over time. So now they have also realized that we need specialized people who can focus only on conversion of these proposal to the negotiation stage. उनका focus भी shift हो रहा है as the systems are getting developed. They are also realizing कि इतना हम leads पे भाग रहे हैं, इतना हम new meetings कर रहे हैं, but right now the work which we have in hand, अगर उसी को हम convert कर दे तो ये करोड़ों का काम है जो neglect हो रहा है। So one ये realization है। Then leads हमने ये अभी capture करनी start करी है now week on week. So it is showing me कि अगर मेरा target 55 leads, qualified leads का मतलब contact, it is not the meeting or the brief. Last week में मैंने 6 करी, इस वीक में मैंने 12 करी। अब ये ऑब्वियसली क्योंकि व्हाट वी फोकस ऑन ग्रोथ, अब ये नंबर्स बढ़ने लगेंगे। इसको मैं अगर मेरे को लास्ट वीक का देखना है
तो मैं इस पे करूंगा तो मेरा सारा डेटा आ जाएगा। इन सबके कैप्चर्ड के मैकेनिज्म बन चुके हैं। इफेक्टिव MIS के लिए कैप्चर ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये so this is for these are the lead scoreboard. This is a lead scoreboard. Only the lead scoreboard. Okay, now go back to the previous. Even the person wise lead, I can, if I have to see, I can see किस बंदे ने कितनी leads क्वालिफाइड लीड है सर। इससे पहले कॉलिंग क्या हुई है क्या हुआ है वो अलग है, बट जिनसे बात करके अपना इंट्रोडक्शन भेज के व्हाट्सएप भेज के कैप्चर करके सिस्टम पे डाला है, तो दिस इज अ क्वालिफाइड पर्सन व्हिच विल गिव अस बिजनेस इफ नॉट नाउ बट इन द फ्यूचर। ये what is really nice here is lead type is dream client, rocket client. ये सब लैंग्वेज डाल दी, आप ही की लैंग्वेज से ही काम हो रहा है सिर्फ। This is really nice. कि ड्रीम क्लाइंट ये है, रॉकेट क्लाइंट ये है। Wow, really nice. Okay, just go back to the वो जो इनिशियल शीट थी 5.9. Yeah. तो 1 प्रायोरिटी स्कोर ऑफ बॉटलनेक, ये 1 कहाँ से आ गया? ये बॉटलनेक तो यहाँ नहीं, ये इस शीट में डाला नहीं हुआ सर। इस शीट में ये डाला नहीं हुआ। बॉटलनेक इज दिस इज 1, this is 2. Proposal to negotiation will be 1, Sachin, from past data. Proposal to negotiation would be 1. Okay. You will look at and you will see. Usually, मेरे को नहीं मालूम आपका डेटा क्या है, because देखो ये this is my perception, but data is the truth. Right. मैं previous data उठाओ पिछले 3 महीने का and you will understand that आपका जो proposal to negotiation stage है ना, वही हमेशा नंबर 1 होगा सर। वो नंबर 1 होगा। अभी तो क्या है कि ये अभी आपकी सेल्स फनल रुकी हुई है। सेल्स फनल रुकी हुई है। ब्रीफ टू प्रपोजल, प्रपोजल टू नेगोशिएशन क्या होता है? ब्रीफ टू प्रपोजल होता है, ब्रीफ से प्रपोजल पहुंच गया, प्रपोजल दे दिया आपने 14 लोगों को। जी दे दिया। उनके पास डिजाइन चले गए हैं, कॉस्टिंग चली गई है। अब वो समहाउ द नेक्स्ट स्टेज इज जहाँ पे प्रोक्योरमेंट या कोई और इन्वॉल्व होगा या नेगोशिएशन होगी। दे हैव लाइक द डिजाइन, दे हैव लाइक द कॉस्टिंग। सब जगह जाके लीड फंसती वहीं पर है। प्रपोजल टू प्रपोजल देने के बाद सारी लीड बंद हो जाती है। राइट सर। तो वो प्रपोजल में ग्लिच है। राइट। जो प्रपोजल दे रहे हो ना, जो ब्रीफ दे रहे हो, प्रपोजल जब देते हो, अगर ब्रीफ और प्रपोजल 2 अलग स्टेजेस हैं, तो आपका जो स्टेज है जिसपे आपको काम करना है, वो काम करना है जो प्रपोजल देने वाली जो पिच है ना, राइट, वो खराब है। ठीक है। प्रपोजल देने वाली स्टेज खराब है। ठीक है। वहां पर कन्वर्जन नहीं आ रहा। ठीक है। मैं प्रपोजल देता हूँ, मैं प्रपोजल कहाँ देता हूँ? जब मैं ऑफर, मेरा प्रपोजल है ऑफर, जो मैं ऑफर रोल आउट करता हूँ ना तुम लोगों के लिए। राइट सर, राइट, बिल्कुल माफिया ऑफर। हाँ, माफिया ऑफर टाइप रोल आउट करता हूँ कि भाई ये ऑफर है, उठो और अभी रजिस्टर करो। मैं ये नहीं कह रहा आपका क्लाइंट अभी रजिस्टर कर सकता है, बिकॉज ही कांट रजिस्टर राइट नाउ, बट आई एम सेइंग वो जो प्रपोजल जब आप देते हो, वो प्रपोजल देने वाली स्टेज में गड़बड़ होती है इन 90% केसेस। जैसे ये क्या बोलते हैं, ये स्टील वालों का भी प्रपोजल देने वाली स्टेज पे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। प्रपोजल देने के बाद सारे क्लाइंट हर जगह भाग जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रपोजल वीक होता है, हमारा ऑफर वीक होता है। हमारा ऑफर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो, हमारा प्रपोजल स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। राइट सर। प्रपोजल गलत दे रहे हो, क्योंकि प्रपोजल के आगे बढ़ ही नहीं रहा। और दूसरा, इसका सेल्स लीड टाइम कैलकुलेट करो हर स्टेज का। ओके सर, ओवरऑल तो किया था 11 दिन का है, एवरेज ऑफ 1 प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, बट हर स्टेज का भी नहीं किया, वो कर लेंगे। उसमें भी यही, सिर्फ ये एक प्रपोजल का एक स्टेज पे कर लो बस। प्रपोजल टू नेगोशिएशन एक स्टेज पकड़ लो बस। ठीक है सर, ठीक है। ये जो प्रपोजल टू नेगोशिएशन की जो स्टेज है ना जी, इस पे तुम हॉकाइज कर लो। ठीक है सर, ठीक है। लीड टाइम क्या है प्रपोजल टू नेगोशिएशन? अगर मैंने प्रपोजल दिया तो प्रपोजल देने से नेगोशिएशन की टेबल पे वो मुझे कब बुलाएगा? ओके, तो नेगोशिएशन की टेबल पे मुझे अगर वो 4 दिन में नहीं बुलाता तो ये लीड डेड है, उसका मतलब वो किसी और के साथ नेगोशिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ। हाँ सर, वो रियलाइज हुआ डेटा में, हमने हर ब्रीफ के आगे ना वो भी डाल दिया लीड टाइम,
कि वो राइट फ्रॉम द एंट्री टिल द कन्वर्जन वो कितने टाइम ले रहे हैं। तो जैसे आपने रियलाइज बताया था कि जितने भी कम टाइम में जो कन्वर्ट हुए हैं वो कम टाइम पे विन हुए हैं, और जो लंबे अटके हुए हैं या तो वो लार्ज प्रोजेक्ट है या तो फिर वो लॉस प्रोजेक्ट नहीं है, वो सिर्फ फिर फेक प्रोजेक्ट ऐसे ही चल रहे हैं। नहीं, वो फेक प्रोजेक्ट नहीं, वो जबरदस्ती आपकी शीट पे पड़े हुए हैं, ऑर्डर किसी और को जा चुका है। सर अब काइंड ऑफ इस रियलाइजेशन से बहुत ना इरिटेशन भी होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कई हमें ऐसे रैंडम ब्रीफ भी आते हैं, बड़े क्लाइंट से भी आते हैं कि यार कल प्रपोजल दे दो एक चीज के लिए, तो मैं टीम को बोलता हूँ यार मेरे को काम ही नहीं करना है इस पे, मतलब इतना वो चीज हो चुकी है कि हमें पता है कि वो होगा नहीं, टाइम वेस्ट है। पहले हम पूरी जी जान लगा देते थे, टीम डिस्टर्ब कर देते थे, एक बड़े प्रोजेक्ट पे कर रही है उसको रात को भी काम करवा रहे हैं, तो मतलब वो दैट अभी काइंड ऑफ आई थिंक सैनिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये अभी इतना डेटा और आपने इंसाइट दिए इससे ना थोड़ा सा क्योस तो हो रहा है, बट इसको थोड़ा सॉर्ट होने में भी थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। वो ठीक है, वो तो मंथन हो रहा है ना, एक बार वो क्या कहते हैं टर्निंग हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है सर इस समय। तो ये जो सिस्टम अभी सचिन ने दिखाया है ऑलमोस्ट सर, यहाँ पे भी मतलब जो आपने बोला था ना Amazon मॉडल, वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट। ऑर्डर टू डिलीवरी का Amazon मॉडल बन चुका है और एनबीडी का भी Amazon मॉडल बन चुका है। मतलब हर एक स्टेप पे ईमेल, व्हाट्सएप, अपडेशन सब कुछ हो रहा है। बट वही जो चर्निंग वाली बात कर रहे हैं ना सर, वो इतनी ज्यादा हो रही है कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। दिख रहा है आएंगे, बट आई डोंट नो। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो जैसे हम ये लीड्स कैप्चर कर रहे हैं, तो पहले तो सिस्टम में कैप्चर नहीं हो रहा था, लीड्स भी कैप्चर हो रही है, देयर इज अ प्रोसेस टू कैप्चर इट। वी आर कैप्चरिंग ऑल द मीटिंग्स। ये कल की मीटिंग्स है 3 जो हुई हैं, तो वीकली डेटा कर रहे हैं हम ना, वीकली डेटा कैप्चर कर रहे हैं। मीटिंग का ये मीटिंग का नहीं, फुल प्रीवियस वीक का पूरा ऑल पीपल पूरा दिखाता हूँ सर। ये रहा सर, ये मई का है, अगर आप बोलो सारा तो मैं ये इस दूसरे वो मेरे को क्लाइंट टाइप देखना है। अच्छा एक मिनट, मैंने ये सब करा हुआ है यहाँ पे, ये क्लाइंट टाइप भी आ गया यहाँ पे। वी आर कैप्चरिंग एवरीथिंग, ऑल द एवरीथिंग, बहुत डिटेल्ड में है ये चीजें ना, सब खोल देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइप भी लिया हुआ है क्लाइंट। Yeah, so what I'm really happy is कि आपके ना most of them are rocket और dream clients, और नॉन रॉकेट क्लाइंट्स आपने रियली हटा दिए। तो नॉन रॉकेट टाइम सिर्फ वो है, जैसे ये है जो हमारे वेबसाइट के थ्रू आते हैं। वी आर नॉट टारगेटिंग नॉन रॉकेट क्लाइंट्स, वी आर ओनली टारगेटिंग ड्रीम क्लाइंट या रॉकेट क्लाइंट जो हम जो में आ रहा है। हाँ जी सॉरी, एनबीडी इनकमिंग में आ रहा है। ड्रीम क्लाइंट एनबीडी इनकमिंग में कैसे आ गया? क्या बात कर रहे हो? ड्रीम क्लाइंट सर आते हैं ना, वेबसाइट के थ्रू भी आते हैं ना हमारे पास। ड्रीम क्लाइंट यस सर, बड़े बड़े कन्वर्जन होते हैं। अरे रॉकेट क्लाइंट के ऊपर है ड्रीम क्लाइंट। सर आते हैं हमारे पास और कन्वर्ट भी होते हैं। वेरी नाइस। आते हैं सर। ये तो ये वी आर कैप्चरिंग डेटा वीक ऑन वीक, देन ब्रीफ जो हमारे आ रहे हैं, मतलब दैट इज द प्रोजेक्ट्स 1 का भी डेटा ले लिया। ये अभी कल ही शीट लगाई तो यहाँ पे डेटा पुल होना है। मतलब लास्ट वीक में 11 में से 2 कन्वर्ट हुए थे, अभी 11 का टारगेट है, तो अभी वीक स्टार्ट हुआ है, कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ है। जीपी की शीट भी बना ली है, जीपी में रेवेन्यू मार्जिन जीपी वैल्यू तक ले गया हूं मैं। सैंपल डेटा डाला है, अभी डेटा यहाँ पे करेक्ट करना है। जो मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा था वो ये बनाया है मेरे सर। ये लास्ट वीक का मेरा लीड्स, मीटिंग्स, ब्रीफ, प्रोजेक्ट 1 और जीपी का डेटा है, और ये मेरा करंट डेटा है। तो नाउ दिस इज व्हाट आई नीड टू सी कि मेरा प्लान क्या था, एक्चुअल क्या था, और गैप नॉट डन कितना हो रहा है। प्लस आप बाद में अभी शायद वेल अमाउंट का भी बताने वाले हो, तो वो भी मैं डाल दूंगा। So as a business owner, I think this will be really helpful for me to see my numbers week on week and do meeting with relevant teams, क्योंकि इन सबकी अलग टीम है, लीड की अलग टीम होगी, मीटिंग एंड कन्वर्जन की अलग होगी। गुड एक्सीलेंट, वेरी नाइस, ठीक है, रियली नाइस, ग्रेट। तो बट ये कोई डाउट नहीं कि तेरे पास डेटा होगा to back it up. Okay, great. Is it the right direction sir? मतलब जो ये बन रहा है, जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग, I'm just telling you one thing guys, everybody, each one of you, whether you're getting results or not, your direction is right now. Thank you. The only challenge I get, and this is for everybody now, the only challenge that I have is for those of you who are not doing the work, अभी हमने let's say for example golden circle कर लिया है, अब गोल्डन सर्कल पे काम शुरू हो जाना चाहिए। और गोल्डन सर्कल पे काम कैसे शुरू होगा? गोल्डन सर्कल में हमने काम क्या बोला था? What work did we say that we have to do in golden circle? That we have to phase out the non-rocket clients and we have to add on rocket clients. हर महीने 5 नॉन रॉकेट क्लाइंट हटा दो, 10 नॉन रॉकेट क्लाइंट्स हटा दो,
20 नॉन रॉकेट क्लाइंट्स हटा दो एंड एनबीडी के थ्रू 20 और ऐड कर दो, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम फॉर दिस नॉनसेंस. You have no idea what is going to happen in the next 6 months with you. Like you have no idea कि अगले 6 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है उन लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी इस वर्कशॉप में 1 महीना रह गया. जो लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब सर नीचे रख के काम के अंदर घुस के सिर्फ काम कर रहे हैं, उनके साथ सर एक चैलेंज थोड़ा सा लगता है सर, वो एक प्राइस का एक वॉर जैसा लगता है. प्राइस को सर कैसे करें, हम लोग का भी वो डायनेमिक प्राइसिंग है. एक मिनट, एवरीबडी अंडरस्टैंड वन थिंग. जब भी आप मुझसे बोलो प्राइस, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो व्हाट शुड यू से आफ्टर टुडे इंस्टेड ऑफ प्राइस? बताइए ना सर. आप बताओ सबके सब, व्हाट शुड यू से इंस्टेड ऑफ प्राइस? वैल्यू एडिशन. So you should every time say that I don't have a value proposition. My value proposition is missing. Don't say price. Say value proposition नहीं है. Okay. So that proposition. So इसको और explain करिए ना. Value proposition. एक second. You please understand one thing. Can you fight the price war? Yes or no? ये बता दो. Can you fight the price war? Yes, no. नेवर कभी भी नहीं जीत सकते प्राइस वॉर. प्राइस वॉर आप जीत ही नहीं सकते, ये असंभव है. Yes. So first and foremost, what do you have to do? अगर ये असंभव है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले यहां से निकलना पड़ेगा. And be clear, I am not going to fight a price war. Now, if you are not going to fight a price war, what is the solution? You have to give a Value. Service as a product. service. Product as a product. Value. आपका एक वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए, और वो वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसा हो कि सामने वाला सुने और बोले कि यार तेरे को 1 रुपए ज्यादा दे देता हूं मैं. डन है. It is only value. Understand this. There is nothing else. It is only value, nothing else. And if you इन्वेंट्री बढ़ेगी, ये इसको लेके इसको देने के लिए, इसको वो सर्विस देने के लिए थोड़ी सी इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी. एक सेकंड, मैं उसमें नहीं घुस रहा अभी. क्या आप देने वाले हो, क्या नहीं करने वाले, मेरे को नहीं मालूम. मैं कह रहा हूँ एक बात, ये बात समझ लो. ओके, नाउ लेट्स गेट आउट ऑफ दिस. लेट्स कम बैक. एवरीबॉडी कम बैक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप में से कितने लोगों ने मैंने आपको बोला था वो करना है, आपने क्या करना है? आपका CRR पूरा सेट हो गया? पूरा CRR NBD हो गया सेट? तो सेपरेट हो गई है टीम, हैंडओवर चल रहे हैं क्लाइंट्स के. ओके, अब उसके डेटा आ गए लोगों के. आप लोग NBD सेट कर दिया, CRR से हटाकर सेल्स कोऑर्डिनेटर लगा दी. सेल्स कोऑर्डिनेटर ने ले लिया क्या काम? शिफ्ट ऑल CRR OTP टू सेल्स कोऑर्डिनेटर. ये कर दिया क्या? सेल्स कोऑर्डिनेटर को पूरा CRR दे दिया कि नहीं? अरे हाँ, नहीं. क्यों? चेकअप तो हो गया ये, लेकिन इसमें SC जो है, SC से कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, वो दिक्कत आ रही है इसको. CRM के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गया. सॉरी, The problem which we are facing is SC से जो existing clients हैं, because CRM is continuously liaising with them, तो SC से बात ही नहीं करना चाह रहा कोई जना, and that is becoming a challenge in this. oh god. चलो, we'll just बार देती भी है वो, वापस उसको कहते हैं तुझसे बात नहीं करनी है, उससे करवा दे CRM से. इसमें ना एक काम और कर सकते हैं. इसमें एक काम और कर सकते हैं. वो ये काम होता है कि सेल्स कोऑर्डिनेटर, सॉरी, CRM को ही सेल्स कोऑर्डिनेटर बना देते हैं इन सर्टेन केसेस. बट उसमें फिर क्या होता है कि सेल्स CRM को आप 10 क्लाइंट, 5 क्लाइंट से ज्यादा नहीं दे सकते. 5, 10, 15, 20 बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स दे सकते हो.
So can I do this? That CRM को first we have about 10-15 clients only on the roster. So CRM को ही CRR OTP दे दें. कितने CRM है? एक CRM अभी OTP के. हाँ, तो फिर आपको मतलब 4-5 CRM बना दो. 15 क्लाइंट के. हाँ, आप CRM 3-4 तो बना ही दो, 15 क्लाइंट के भी. ठीक है. Yes. Sir, can I say something? हाँ. So, sir, what we have done, we have started with one branch which is Delhi. So we had the similar challenge कि जो हमारी sales coordinator जो हमने hire करा है, तो even she was having the challenge कि she was not fully trained with the product, the process, the market. So what we did that the top आप म्यूट पे हो. sorry sir, sorry. What we have done, जो हमारे टॉप 50 कस्टमर जो निकल के आए थे, जो रॉकेट कस्टमर हैं, तो हमारी जो सबसे सीनियर मोस्ट स्टाफ हैं, उनको हमने उस प्रोसेस पे डाल दिया है, बिकॉज शी वाज ऑलरेडी अपॉइंटेड विद द कस्टमर्स, द प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो शी हैज स्टार्टेड हैंडलिंग द एटलीस्ट टॉप 50 कस्टमर. वो हमारा सॉर्ट आउट हो गया है. और जो हमारे नई हायरिंग थी सेल्स कोऑर्डिनेटर की, वो उनको हमने बाकी कस्टमर पे लगाया है. तो ग्रेजुअली हाइब्रिड मोड में है, हैंड होल्डिंग चल रही है वहां की, तो ठीक हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट विद अदर ब्रांचेस आल्सो. तो बेसिकली आप लोगों ने सेल्स कोऑर्डिनेटर पे सेल्स शिफ्ट कर दी है कि नहीं? करा है सर. दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग. ओके, अंकुर तूने क्या किया है? अंकुर. हाँ जी सर, मैंने ये किया कि मैंने जैसे सेल्स कोऑर्डिनेटर से हमारे यहाँ भी नहीं वो करना चाह रहे थे बात, तो मैंने आधी सेल्स टीम को ऑफिस सेल्स रेप बना दिया, और सेल्स कोऑर्डिनेटर से जो एक्सपेक्टेड है कि भाई वो लोग ऑर्डर लेके देंगे, तो वो आधी टीम से सारे ऑर्डर्स मैनेज होता है. क्या कह रहे हो? क्या क्या क्या? जितनी भी मेरी 6 जन की टीम थी, जो एनबीडी भी करती थी, सीआरआर भी करती थी. अब एम ये था कि सेल्स कोऑर्डिनेटर पे शिफ्ट करना है. सेल्स कोऑर्डिनेटर मैंने हायर कर लिया था. सेल्स कोऑर्डिनेटर लड़का रखा क्योंकि चांसेस हायर थे कि वो लोग बात करेंगे. उससे भी बात नहीं कर रहे थे, तो हम लोग ने आधी सेल्स टीम को सीआरआर में डाल दिया, और सेल्स कोऑर्डिनेटर नहीं, सेल्स रेप ही हैंडल कर रहे हैं सीआरआर. बट ओनली हाफ द टीम इज बीइंग एबल टू हैंडल ऑल एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, ऑल सीआरआर ऑर्डर्स. तो उस वजह से क्या हो रहा है कि भाई अब स्पेस मिल गई है कि हम लोग एनपीटी पे भी काम कर सकते हैं. नहीं यार, सेल्स के लड़कों को सेल्स कोऑर्डिनेटर नहीं बनाना. सर ऑफिस सेल्स रेप बना दिया, और ऑफिस में बैठ के वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं. उसी का मैंने आपको रिजल्ट भी बताया था. उसको एनबीडी पे लगा दो सब पे. सर आधी सेल्स टीम को एनबीडी पे लगाया है, आधी सेल्स टीम को सीआरआर पे लगाया है. पूरी सेल्स टीम सीआरआर पे जाएगी. सर मेरे एक जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेल्समैन था, उसकी सेल्स 780% इंक्रीज की है मंथ ऑन मंथ. उससे कोई उसमें उसका कोई योगदान नहीं है, वो सारा श्रेय मेरे को जाता है. आई एग्री. ये कॉन्सेप्ट चेंज करते ही गया. सुन लो, ये सारा श्रेय सिस्टम को जाता है. जब आपका सिस्टम गड़बड़ है तो परफॉर्मेंस खराब होगी. सिस्टम ठीक कर लो, परफॉर्मेंस रॉक कर जाएगी. सबकी इतनी रॉक नहीं करेगी. ये एक्सेप्शन पॉइंट केस, ये एक्सेप्शन है. इसने कुछ, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे जितने सेल्स के रेप्स है ना, they should all be working only on NBD. मैं ये कह रहा हूँ. सर एग्जिस्टिंग ऑर्डर कोई तो हैंडल करेगा सर. सेल्स कोऑर्डिनेटर हैंडल करेंगी. नहीं कर पा रहा था, नहीं हो रहा था, इसलिए 2-3 जन को लेके पूरा 2-3 जन के हाथ में दे दिया. Understood. We'll talk about it, but we have to shift it. We'll talk about it. सर Now, एक मिनट. So एक तो ये वाला काम था, ठीक है. So all CRR OTP has to go to sales coordinator. Existing clients order taking process has to go to sales coordinator. और जो ऑफिस सेल्स रेप है उसको हटाना है सीआरआर से. यस, सेल्स कोऑर्डिनेटर का जॉब हमेशा ये रहा है कि सेल्स सीआरआर पूरा का पूरा सेल्स कोऑर्डिनेटर, सीआरआर का सारा बिजनेस सेल्स कोऑर्डिनेटर ने ही संभालना है. दिस इज द जॉब ऑफ द सेल्स कोऑर्डिनेटर. वी हैव टू रिमूव एवरीबडी एल्स. अब सब लोगों ने ईएम रोल आउट कर दी क्या? सीआरआर ओटीपी, एनबीडी इनकमिंग, एनबीडी सीआरआर, ये हो गया? नहीं हुआ.
नहीं हुआ तो बोलो, क्या मदद चाहिए बोलो, क्या करना है बताओ। सर हम लोग की तो सर सेल्स कोऑर्डिनेटर जो है वो she didn't turn out to be really smart, so we had to leave her, which is why we have gone back a few weeks. वो ठीक है, that's okay, वो छोड़ दो। ये एक मिनट, आप लोगों ने ये ऑन कर दिया क्या? CRR OTP ऑन कर दिया? NVD इनकमिंग ऑन कर दिया? EM NVD CRR ऑन कर दिया? इसकी टीम अलग कर दी। ये इस बिजनेस का कोर है, इस कोर्स का कोर है ये जो अभी कर रहे हैं। और एनबीडी आउटगोइंग मतलब लीड जेन की टीम अलग बिठा दी क्या? टीम अलग चाहिए मेरे को, टीम अलग चाहिए। अरे टीम अलग चाहिए। एनबीडी सीआरआर किसने काम किया है, क्या काम किया है, जल्दी बताओ। एनबीडी सीआरआर पे क्या काम हुआ है? अरे कोई बताएगा? ये हैंड रेज जो है क्वेश्चंस पे है कि शेयरिंग पे है? सर क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन छोड़ दो। अरे सर ऐसे मत करो। अरे क्वेश्चन बाद में, रुक जाओ। मेरे को पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता दो सब। मेरे को ये बताओ कि एनबीडी सीआरआर हो गया क्या? सर स्टार्ट हो गया है, क्लाइंट लोग से ये मीटिंग है ये वीक। बाकी किसने एनबीडी सीआरआर किया है? सर मैंने सर। नमस्कार सर जी। किसने? हाँ बोलो। जी सर, मेरा एनबीडी सीआरआर का विजिट भी कुछ हो भी चुका है और रीस्टार्ट भी हो चुका है, उसके डाटा भी कुछ आ गए हैं। वेरी गुड। सो एक मिनट, बाकी सब किस का एनबीडी सीआरआर हो रहा है, नहीं हो रहा? So we've started visiting clients, so definitely we'll see results in couple of weeks. एनबीडी सीआरआर और किस का हो रहा है? एनबीडी सीआरआर इज द सिंगल बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर एवरीबॉडी। सर एक बार मैं खुद पीओसी लेके फिर सेल्समैन से करा सकता हूँ कि सेल्समैन को स्टार्टिंग से लगा दूं एनबीडी सीआरआर में? नहीं, पहले आप खुद करो। गुड आइडिया। आप लोग खुद करो एनबीडी सीआरआर और जाके फिर उसके बाद सेल्समैन को लगाओ। एनबीडी सीआरआर हो जाता है अगर अपन पहले खुद करते हैं ना, तो फिर अलाइनमेंट में बहुत आसानी होती है। उसके बाद वो सेल्समैन कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि आप मैंने कर तो दिया भाई, तू क्या कह रहा है, होता है। You say that listen this works, I have tried it, I have done it. So guys, सर जैसे सेल्स कोऑर्डिनेटर को आपने बोला कि 50 क्लाइंट्स देना चाहिए उसको, तो ऐसा एनबीडी सीआरआर वाले को भी कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लाइंट्स देना चाहिए? एनबीडी सीआरआर का पूरा साइंस आपको दिया है। एनबीडी सीआरआर लीड जेन, सेल्स कोऑर्डिनेटर या सीआरएम निकाल के या लीड। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, कैमरा तो ऑन कर लो। वो ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा था सर, तभी पूछ रहा हूँ, बोलूं? तो उसके स्टेप्स पे चलती रहती है। अब मजा ये आ रहा है कि हमने सैटरडे के सैटरडे बैठकर जो भी नए प्रोडक्ट्स हम डालते हैं क्रॉस सेल और अपसेल के लिए, उसके पॉइंटर्स बना देते हैं कि हम किस किस क्लाइंट को क्या क्या प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, बस सिस्टम में डाल देते हैं। तो एनबीडी सीआरआर वाली लड़की को पता होता है कि किसको क्या चीज पिच करनी है और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उस पर मेरे को लगता है अगर 5 और 9 बिठा देंगे तो काफी अच्छा काम चालू हो जाएगा। ओके, अब सुनो सब, थैंक यू, रियली नाइस। अब सुनो सब, ये लिख लो और समझ लो। एनबीडी सीआरआर ये एक वो सिंगल चीज है जो आपके बिजनेस को 4x करेगी। ये एक वो सिंगल चीज है जो आपको 4x करेगी।
राइट? आपका जो सेल्स नंबर गेम है, ये एक वो सिंगल चीज है जो आपके बिजनेस को 4x करेगी। ये प्लस है। हाँ, ये सारा जो है ये प्लस है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? NBDCRR 4x कर देगी, गोल्डन सर्कल 4x कर देगी, सेल्स नंबर गेम ये भी 4x कर देगा आपको। ये सारी चीजें आपके बिजनेस को 4x करेंगे। ऑल ऑफ दिस आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? सर ये ना वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में सर पूछना था सर। एक मिनट रुक, अरे क्वेश्चन रुक जाओ यार। सर आप पूछ रहे हो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हम हाँ भी नहीं बोल सकते और नहीं भी नहीं बोल सकते क्योंकि समझ में तो आना चाह रहा है बट वो इट जस्ट गेट्स बियॉन्ड। जब तक मंथन ना करो ना सर वो रियली उसका एसेंस नहीं समझते। Okay, that's very true. So how do you plan to get this done? आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मेरे को प्राइस, मेरे को प्राइस, मेरे को प्राइस, मेरे को प्राइस, मेरे को प्राइस। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, they are some form of strategy. All of these are actually some form of strategy. Do you understand this? They are some form of strategy. You are changing the game. Game is changing. आप लोग इस समय you are fighting a price war. And you are trying to win this price war. And say basically you are trying to grow sales here or profits. Is this what you are doing? Arey haan, some of you are doing this in the price war way. Some of you don't have a price war, but you are still, this is what you are trying to do. Yes, sir. Yes, sir. You are all trying to grow sales, you are all trying to grow profits. Yes? Yes, sir. This is trying to do. Huh? Yes sir. Yes, sir. Only thing I'm trying to tell you is that the way you're trying to grow sales or profits, that is wrong. If you want to grow sales and profits, this is the way to do it. And then what you are doing is, you are saying, I don't have time to do this. This is what you're telling me. सर अभी यही कर रहे हैं सर, NBDCRR के सिवा कुछ कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन सर वो प्राइस वॉर के सामने वैल्यू प्रोपोजिशन सर वो कस्टमर के कान पे जोड़ ही रहेंगे सर, करें क्या? होल्ड ऑन, पहले आप NBDCRR करोगे, NBDCRR आप गोल्डन सर्कल के साथ करोगे और सेल्स इज अ नंबर गेम पकड़ के खेलोगे। सेल्स इज अ नंबर गेम में आप निकाल के 5 और 9 करा आपने। भरत, यस जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, प्राइस के सामने उसके कान पे जू नहीं रेंगती है, तो आपको क्या लगता है आप ज्यादा प्राइस चिल्लाओगे तो रेंग जाएगी? नहीं सर, वो क्या है, वो वैल्यू प्रोपोजिशन उसको सुनना ही नहीं है, सुन के है ना पूरा हजम कर लेता है, लेकिन कान पे जू नहीं रेंगती उस तरह से रिएक्ट करता है। वैल्यू बहुत नहीं, गलत, सब गलत। आप जो जिस तरीके काम कर रहे हो, काम करने का तरीका ही गलत है। If you want start shifting and come in here, this is where you need to go. 5 for 9 कर लिया क्या सबने? पिछली बार मैंने 5 for 9 बताया, आपने शुरू किया क्या इस पे काम? अरे करा क्या? 4 लोग हाँ बोलते हैं, बाकी सब कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, क्या कर रहे हो? How can I help you out if you're not going to participate? Conversion ratio, meeting, If you are not, strategies for everything. if you're not going to participate, how can I help you?
सर कन्वर्जन रेशियो सर एनबीडी सीआरआर में जैसे बताया अभी ऋषभ ने सर 0-0-0 ही बैठ रहा है, ऐसा सचिन ने बताया उस तरह से सर वो कन्वर्जन रेशियो 0-0-0 ही शो रहा है। कन्वर्जन रेशियो अलग अलग जगह पे जाकर देखो कहाँ आपका बॉटल, और यहाँ पर फिर आपने बॉटल नेक आइडेंटिफाई किया क्या? मैंने आपको पिछली बार पूरी साइंस बताई कि ये भाई आईपीएल है। आइडेंटिफाई द बॉटल नेक, प्रायोरिटाइज द बॉटल नेक, लेवरेज द बॉटल नेक। अब ना किसी ने आइडेंटिफाई किया, ना किसी ने प्रायोरिटाइज किया, ना किसी ने लेवरेज किया, तो आप अगर ये नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? कर क्या रहे हो सारा दिन? सर आई हैव मेड दिस 549 नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट आई हैव मेड दैट द शीट जो मैंने दिखाई थी, आई हैव मेड दैट फॉर ईच एंड एवरी सिंगल सेल्स पर्सन सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई कि उसकी सेल्स में कहाँ पे बॉटलनेक है। मतलब उस लेवल तक मैंने वो बना दिया डेटा एंड आई हैव शेयर्ड विद देम एंड आई हैव टू जस्ट डू द अलाइनिंग मीटिंग विद देम। हाँ, अब ये 3-4-5 चीजें आपको बताई हैं मैंने, ये करके खत्म कर लो यार, इसको पकड़ के छापना शुरू करो। स्टार्ट विद योर एनबीडी सीआरआर, अपना एनबीडी सीआरआर शुरू तो करो। आप लोग जा के एनबीडी सीआरआर करो तो सही। सर ये जो हम सेल्स में जो चीजें कर रहे हैं ना, उससे हमारा बीएमपी की भी चीजें करेक्ट हो रही है। मेरा जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हमने जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो वहां पे क्या बोल रहे थे तुम, फिर से बताओ क्या? सर मैं बता रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे चीजें सीख रहे हैं इससे हमारा बीएमपी की चीजें भी इम्प्रूव हो रही है। लाइक जब हम इवेंट एग्जीक्यूट करते हैं वो अपने आप हो रहे हैं, उसमें हम जब प्रोजेक्ट टीम मीटिंग करते हैं तो 15-20 टाइप की चेकलिस्ट है, उससे पहले एक हमने फुल किटिंग लगा रखी है कि ये सारी चीजें अपडेटेड होंगी तभी हम वो मीटिंग करेंगे। तो वहां पे 12 स्टेप थे बट 13वां स्टेप जो था सिस्टम में नहीं था कि उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी प्री इवेंट बन जाएगा और वहां पे लग जाएगा, तब मैं वो मीटिंग करूंगा। अब उससे इंश्योर ये होगा कि उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले मेरे पास सेल्स में उस प्रोजेक्ट का रेवेन्यू, मार्जिन और प्रॉफिट आ जाएगा। वो कभी डिले नहीं होगा, रियल टाइम में आएगा। मेरा प्रोजेक्ट भी मैनेजमेंट भी ठीक हुआ, मेरी सेल्स भी ठीक हुई। आई हैव द राइट नंबर्स फ्रॉम द लीड टिल द प्रॉफिट जो चाहिए टू रन द बिजनेस। वेरी नाइस, रियली नाइस, एक्सीलेंट। सो गाइस, हमने एक तो ईएम रोल आउट करनी है। ईएम तो रोल आउट कर दो, एनबीडी सीआरआर, एनबीडी आउटगोइंग, एनबीडी इनकमिंग। आप लोगों ने ओटीपी और एनबीडी इनकमिंग तक तो आपने शायद ईएम रोल आउट कर दी है। एनबीडी सीआरआर का आपने प्रोसेस ही नहीं शुरू किया। एनबीडी सीआरआर का प्रोसेस शुरू नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? ग्रोथ तो एनबीडी सीआरआर से होगी, एनबीडी सीआरआर और एनबीडी इनकमिंग से नहीं होगी ग्रोथ। You can't grow your business with CRR, OTP and NBD incoming. You have to grow your business with NBD outgoing, which is NBD CRR or pure NBD outgoing. तो बिजनेस ग्रोथ तो NBD CRR और NBD outgoing से शुरू होती है। कर रहे हैं सर, वही कर रहे हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? अरे बाकी सब लोग, सर ये सारी सेल्स की अक्ल हमें बादाम खाने से नहीं आएगी, होमवर्क करने से आएगी। मैंने ये रियलाइज किया है। यहाँ क्या लोग बादाम पे चल रहे हैं? आई डोंट नो सर, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा सर। सर वन थिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट दैट जब हमने वो गोल्डन सर्कल निकाला तो सर अपने 300 क्लाइंट में से वो 25-30 क्लाइंट ही निकले। सर अब वो 25-30 क्लाइंट से सीआरआर ओटीपी अगर आएगी, अच्छा हम उनसे अगर एनबीडी सीआरआर कर भी ले, सर मेरा मैक्स 2x होगा, बट 4x करने के लिए सर एनबीडी आउटगोइंग करना पड़ेगा। अरे एनबीडी आउटगोइंग करो मगर वो गोल्डन सर्कल पे करो। हाँ वो करना होगा सर, उसी में पोस्ट बनाने में सर लग रहा है क्या पोस्ट बनाए क्या। एक सेकंड, किसने मना किया एनबीडी? देखो अगर आपको ग्रोथ करनी है, सुनो, ग्रोथ करने के लिए जितने भी लोग हैं ना, ये क्लियर हो जाओ। पहले तो ये क्लियर हो कि ग्रोथ वाला जो चैप्टर है वो कहां से आएगा। ये इस पे ही क्लैरिटी नहीं है, शायद है मगर आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं अभी। अरे
सर स्क्रीन है सर, आपका वीडियो अटक गया। वही मैं कह रहा हूँ, मेरा वीडियो क्यों अटक रहा है? हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सर, बस वीडियो अटक। हाँ अच्छा सुनो, क्या इसको हो रहा है? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग दिस आईपैड? हम्म हाँ तो सर एक सेकेंड ना, व्हाट इज, व्हाई इज दिस प्लेइंग अप टुडे? So what I was telling you, very simple. Whenever you are talking about growth, चार चीजें हैं। आपका है CRR, OTP, उसके बाद है NBD, इन दोनों से ग्रोथ हो सकती है क्या? इन दोनों से ग्रोथ हो सकती है क्या? तो अरे इन दोनों से ग्रोथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती गणेश, इन दोनों से ग्रोथ नहीं होती। नहीं सर, नहीं सर। इन दोनों से ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ के लिए अगर आप ग्रोथ चाहते हो, ग्रोथ के लिए आप जो गणेश आप सोच रहे हो, दैट इफ यू वांट ग्रोथ, दैट इज NBD CRR। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आप ये ग्रो कर सकते हो। अभी तो लेवल 1 ग्रोथ गणेश ने आपकी हो गई 40%, तो आप इस महीने ग्रो करके NBD इनकमिंग पे, CRR एंड NBD इनकमिंग बोथ, इन दोनों पे जस्ट इसको मैप करके। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर सस्टेन्ड ग्रोथ इन द फ्यूचर, वो होता है NBD CRR पे, और दूसरा वो होता है फॉर योर NBD आउटगोइंग। इन दोनों पे ग्रोथ होती है। These two are your growth factors. इन दोनों पे the only thing is that you have to cover all. Level 1, so what Ganesh is saying is that you have to cover all. Everything has to be covered. ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ पे आपको यहां पर EM चाहिए, आपको यहां पर रोल आउट चाहिए, यहां पर आपको टीम चाहिए, और यहां पर आपको टीम सेपरेट होगी, सेल्स कोऑर्डिनेटर प्लस टीम। यहां पर आपको लीड जेन, कितने लोगों ने लीड जेन बंदा बिठा दिया? लीड जेन एग्जीक्यूटिव चाहिए यहां पर, जो लीड जेन कर रहा है। तो इसको रोल आउट तो करोगे, रोल आउट ही नहीं किया आपने ये काम। आपने अभी बस लार्जली आपने ये वाला काम किया, अभी तक ये वाला काम करा ही नहीं है। कितने लोगों ने ये किया है, ये ग्रोथ वाला काम? तो कर रहे हैं
सर कर रहे हैं, लेकिन सर एक अच्छा सा एकदम सुपर गोल्डन एक पिच बना के दीजिए ना सर। हाँ तो अच्छा ठीक है, ये किया क्या? सर एक बार लोगों से पूछे, लोग किसका लेवल 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला? हाँ सर। सर कल ही किया है सर। अरे गाइस बता दो जरा। सर आई हैव डन सर। मैं कितना स्ट्रांगली बोलूं कि मैंने लीड जेन की टीम पे 4 लोगों को बिठाया है, उसमें भी स्ट्रेटजीज इवॉल्व हो रही हैं। पहले हमने लिंक्डइन मार्केटिंग से स्टार्ट किया, 100 क्लाइंट्स बनाए जहाँ पे 200 क्लाइंट्स है, उनको वो सबको मैप करके उनका डेटा हम डाल के अपने सिस्टम में डाल चुके हैं। अब उन पे रिपीट फॉलोअप का टाइम आ गया है। उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लाइंट है KEI केबल्स, वो आईपीएल टीम के स्पॉन्सर है, हम आईपीएल के इवेंट्स करते हैं। अभी रेगुलर इवेंट्स चल रहे हैं, मेरी टीम ने उनको कांटेक्ट किया, मीटिंग फिक्स करी, हमने उनके साथ जाके डेमो प्रेजेंटेशन भी दे दी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट और प्रपोजल भी भेज दिया है। मतलब इतनी कहानी आगे बढ़ गई है। हम वहाँ पे एम्पैनलमेंट के लिए भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। मतलब न्यू लीड जेन टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। रिजल्ट्स विल कम, व्हाटएवर सेल्स थिंग वी आर डूइंग टुडे, इट विल बी फ्रूटिफाइंग इन नेक्स्ट 90 डेज, विद इन 90 डेज। इमीडिएटली तो नहीं होता है, बट फुल फ्लेजेड काम चल रहा है सर वहाँ पे, फुल फ्लेजेड। और अभी सिर्फ लिंक्डइन से किया था, अब एक बंदी को मैंने अलग बिठाया कंपटीशन को मैप करने के लिए, और उनकी साइड से गोल्डन क्लाइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके कॉलिंग की टीम को देख के मीटिंग फिक्स करने के लिए। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज वहां पे भी लग रही है, क्योंकि हमें वहां से रिजल्ट मिल रहे हैं और मिलेंगे। तो बहुत काम हो रहा है सर। गुड। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? सर बट दिस इज लाइक सचिन जी का तो पूरा लीड जनरेशन एंड एनपीडी का ज्यादातर सेकंड सिनेरियो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो जिन लोग का नहीं है, जो सीआरआर का भी काम, उन लोग से आई थिंक लाइक समझना बेटर है, बिकॉज़ वी हैव डिफिकल्टी सेटिंग अप अ टीम। आप एनबीडी सीआरआर करो और ये करो, बट अभी मेरा एक बेस क्वेश्चन है अंकुर के लिए, अंकुर फॉलो अप करने के लिए। जो लेवल 1 है, ये वाला लेवल 1 वाला जो सीन है, ये हो गया है क्या? ये तो अभी हमारा लेवल 1 वाला सीन है। सर एक पोल ले लो, लेवल 1 कंप्लीट हुआ है कि नहीं? सर मैं इसमें बोलना चाहूंगा सर, लेवल 1 बिल्कुल हो गया है। और मुझे तो एक ही बात जो सचिन भाई ने बोली ना, इसमें टाइम देना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे सर, वी हैव टू सिट आउटसाइड ऑफिस। अभी पिछले संडे के दिन भर हम लोग बैठे, मतलब लास्ट संडे, ये सर बिना टाइम दिए नहीं होगा। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। हमारा लेवल 1 पूरा हो गया है सर, अब हम लेवल 2 की ओर जा रहे हैं। वो टाइम बिना दिए नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेवल 1 हो गया क्या सीआरआर और एनबीडी इनकमिंग? लेवल 1 हो गया क्या? लेवल 1 पूछ रहा हूं बस। लेवल 1 जल्दी भरो। अरे जल्दी भर दो, बोल। लेवल 1 हो गया। अरे जल्दी भर दो। सर यूजुअल ऐसे ही होता है, एएसपी के होमवर्क के लिए ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस बीएमपी में तो हमको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, ऐसा लैग कभी नहीं लगा जो यहाँ पे लग रहा है। एएसपी इज अ लिटिल टफर। सर out of लटा दो सेंटेंस से बस। But I'm finding ASP easier than BMP. BMP में there were a lot of system creation. यहाँ पे तो सिर्फ एक सिग्नल पॉइंट ऑफ डेटा को अलग अलग शीट्स में मैप करना है, that's it. क्योंकि यहाँ पर ना आपको कोई एफएमएस बनानी नहीं है 10, आपको 10 एफएमएस नहीं बनानी, आपको पीएमएस नहीं बनाना, आपको आईएमएस नहीं बनाना, आपको सेम बेसिक डेटा पॉइंट को लेकर उस डेटा के साथ खेलना है। हाँ बट सर क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज इज टू हाई, काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज देखो आपका ना लेवल, ये लेवल बदल रहा है, द होल लेवल शिफ्टिंग, द लेवल एट विच यू आर, you that level is altering. So ये तो मतलब ये प्योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है with the team transformation following. ओके सर,
सर ये एग्जिस्टिंग जो तरीका था काम का उसको पूरा चैलेंज करके नया तरीका में चेंज करने की कोशिश कर रहा है इसकी, इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है। और पहले जब हमने बीएमपी किया था तो वो हम एग्जिस्टिंग चीजों को सिस्टमाइज किए थे, अभी हम जिस तरीके से काम कर रहे थे उसको पूरा चेंज करके, और दिस इज राइट, पूरा चेंज करके हमको नया तरीका। नेक्स्ट लेवल है सर, नेक्स्ट लेवल, दिस इज टेकिंग द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। कंपनी बदल गई, अब यू बिकम अ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल टाइप ऑफ कंपनी। तो yes are 82% people who have done this level 1 and 18% लोग हैं, 14 लोग हैं जिन्होंने level 2 level 1 नहीं किया, 14 लोग हैं। हाँ, तो कौन है बताओ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? या तो मेरे को फोन करो या मुझसे बात करो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है सर, ये मदद कर दो। एक सेकंड, ये रे सॉरी शेयर रिजल्ट्स ये है। तो 82% पीपल आर यस, 18% पीपल आर नो, 14 लोग हैं। तो गाइस जो 14 लोग हैं, टोटल रिस्पॉन्सेज कितने हैं? टोटल रिस्पॉन्सेज वर, एक सेकंड, टोटल रिस्पॉन्सेज वर 66% पीपल। तो सर इसमें 120 लोग में आप 5-7 आपके होंगे, तो 110 लोग में तो सिर्फ 67 के आंसर आए हैं, सारे तो आंसर भी हाँ, बाकी सबको आंसर ही नहीं दे रहे। सर बाकी इसके दोबारा रिपीट करेंगे। तो गाइस नहीं, सही बोला अंकुर, वेरी 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 वेल पुट। बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? हेलो, यहाँ बैठ के मजे ले रहे हो क्या? बाकी सब क्या कर रहे हो? बैठ के मजे ले रहे हो? टाइम पास कर क्या रहे हो? ऐसी हमारी सेट नहीं हो रही, 2-3 ट्राई कर लिए। अरे कुछ नहीं होता, एससी को और लगा लो, आपका तो चल रहा है काम। जी सर। बाकी सब जो लोग हैं वो बताओ ना। अरे what are the rest of the people doing? कोई बताएगा? हेलो, करूं मैं? हाँ, कर लूं कोई आंसर तो वो एक्चुअली ना 2-3 मीटिंग पहले ना थोड़ा मेरा एक आप कुछ समझा रहे थे, एकदम से ना कुछ क्लिक करा। तो मैंने अभी क्या करा है, अपना मेरे ब्रदर भी है बिजनेस साथ में मेरे, तो मेरा जो भी ऑपरेशन का काम था मैंने सारा उसे हैंड ओवर कर दिया। तो बड़े जो उसके जो क्लाइंट्स थे वो एससीज को ट्रांसफर कर दिए। तो अब बेसिकली मैंने फिर जैसे आपने बताया था एक डिपार्टमेंट ग्रोथ का बना लिया है, तो कुछ काम कर रहा हूँ। और फिर मेरे पास अभी एक लीड आई है जो उससे ही मेरा प्रॉफिट 4x हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। तो मैं अब बाकी सब लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई what are you doing and what do you want to do? Because what you can achieve and what you are achieving, दो अलग अलग लेवल पे जा रहे हो आप। हार्ट अटैक उसको आ रहे हैं जिस जो काम कर रहा है पूरा, काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। चलो, in the meantime, Mehul. Hi sir, good morning. Hi Mehul. I was getting desperate to share up इतना MBD share. अब बारी आएगी। So guys, so can everybody unmute and welcome Mehul Patodia, please. Welcome. Thank you. Hi everyone. Very good, Ji Mehul. So really nice, really. एक मिनट आपको, you will have to unmute yourself and speak. I will just put you on a spotlight for everybody. Okay, so why don't you tell us what you you'll have to unmute yourself. Just a second, let me unmute you. कहाँ गए? अरे इस टेबल पे ऊपर से लेके यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसी की टेबल के ऊपर से वो लगाकर Yeah. Can you hear me, sir? Yes, yeah, I can hear you.
Lovely, sir. So, incidentally, I would just want to start by saying, giving immense gratitude for a gentleman who was present here in your class, Sumit Mukchandani. He introduced me to the religion of BCI and the God Rahul Jain. So, folded hand, thank you. Hi, Sumit. Good, Ji, good. So, why don't you share what is your business? What do you do? Which city are you from? And after you finished your BMP, what was it like in sales and marketing? BMP के बाद आपका क्या situation था? So, sir, my name is Mehul Patodia and I run my business called Fabcars. We are into corporate car rentals. In like layman's word, हम taxi देते हैं corporates को in a pan India level. So from the north to south, every city we are covering almost, I would say about 75 cities. We are giving them car rental services. All we have contractual business with multinational corporates. So if you are giving a car rental or taxi service, so would it be right to say that in your business service, in your level, in your business, this is very much like a commodity product? Exactly. I mean, that's how we used to sell, right? After BMP, हमारा operation तो भले autopilot हो गया था, but sales तो हम वैसे ही कर रहे थे. मतलब I used to do sales myself. I used to go, I used to plan myself. सब meetings मैं ही coordinate करता था. So I just want to put this on for everybody out there to be clear about it. So services में you were into a commodity product. Taxi supply करते थे. Yes, absolutely. Very good. Excellent. Guys, is taxi a commodity product? आप अगर कंपनी को टैक्सी सप्लाई कर रहे हो, कमोडिटी प्रोडक्ट है जिसमें दाम का, so Mehul, was price a factor? Absolutely. मतलब मेरी सेल्स ऐसे क्लोज होती थी, मैं जाता था, सर बताओ अगला बंदा क्या कोड दिया है, मैं कम कर देता हूँ और डील कर लेते हैं, ऐसे सेल्स करता था. So BMP के बाद how were you selling? What were the situation? What were the challenges you had? There was, we didn't have any bifurcation of CRR, OTP, मतलब सब कर रहे थे. I was doing all the sales calls. कभी मैं ही order लेता था, मैं ही फिर pass on करता था team को. So the sales part of it was a total mess. There was no clarity. There was no strategy. There was nothing. मतलब it was a total mess. And after once operations भले ही autopilot हो गए थे, but sales में कुछ नहीं achieve हो पा रहा था. जो existing था वही चल पा रहा था, growth नहीं हो रही थी. There was no growth in sales specifically. Okay, that's where you started, and you had to go out and sell. Yeah, I used to go out and sell. मैं सुबह निकलता था. I used to go meeting to meeting, close the contracts, and hand it over to my office. यही कर रहा था मैं, और मेरा कोई काम ही नहीं होता था. Because after all the BMP तो operations autopilot पे हो गए थे, तो मैं सोचा अब तो sales ही करना है, तो मैं ही निकलता था. Okay, and किस किस्म के क्लाइंटों को बेचते थे आप? कैसे थे आपके क्लाइंट? All my clients are multinational corporates, all American MNCs, European MNCs, the largest consulting firms in the world, big banks, big insurance companies, big pharma companies, etc. ये तो बड़े-बड़े लोग हैं जिनको आप ही जाके बेच सकते हो. हाँ, मतलब वो किसी से बात करना चाहते ही नहीं थे. मतलब बिजनेस वाले आएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वरना देंगे ही नहीं. Okay, so they मतलब MNC है, multinational company. किस किस्म की कंपनियां हैं ये multinational types? So like the McKinseys of the world, the Boston Consulting of the world, जिनका annual spend on something like taxis is about 80 to 90 crores annually. तो ये लोग okay fine. So now these are guys who will never, because क्योंकि आप McKinsey के पास जाके बेचोगे तो उसको तो मालिक से ही मिलना है, या बहुत सीनियर बंदे से, फिर किसी और से नहीं मिलेगा वो. Exactly. Okay, so why don't you tell us what was your journey like in ASP? ASP कैसा था आपके साथ? वो जर्नी कैसी थी? Because अभी ये लोग सब जा रहे हैं, FOMO हो रहा है, बुरे हाल हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे, blah blah blah. So the biggest takeaway for me was differentiating. CRR को मैंने अलग कर दिया,
एंड ओटीपी को अलग कर दिया. आई हैव अ होल डिफरेंट टीम हु इज जस्ट टेकिंग ऑर्डर्स, बाकी दूसरा काम नहीं करते हैं वो. एंड CRR टीम इज ओनली डूइंग एंड ऑफ CRR, मीनिंग आई हैव असाइंड अ CRR to every client of mine. पहले I was the only CRR. एक सेकंड, सीआर हम जो कहते हैं, हम कहते हैं, हम पहले आपके टाइम में ना सेल्स कोऑर्डिनेटर नहीं कहते होंगे शायद, तो आप सेल्स कोऑर्डिनेटर जो ऑर्डर लेता है, और CRM इज द पर्सन आफ्टर द ऑर्डर. हाँ, तो सेल्स कोऑर्डिनेटर टीम टोटली अलग है. ऑर्डर टेकिंग टीम इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो दे आर इट्स हाईली, मतलब डीप डिवीजन ऑफ लेबर हमने बहुत ज्यादा इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है. ये बंदा जो ऑर्डर ले रहा है ना, वो ऑर्डर ही लेता रहेगा. एंड द CRM which we call CRR, it's client retention and reorder, he is only concentrating on NBD. तो to give you a perspective, हमारी NBD CRR की टीम करीबन 40 लोग की है, और NBD आउटगोइंग एक है. मैं तो अभी तक NBD आउटगोइंग को मैंने छापा ही नहीं है, बिकॉज अभी तक NBD ऑफ CRR में मेरा 8x 10x हो गया है. आपके पास कितने लोग हैं NBD CRR टीम में? 40. जब NBD CRR में कितने लोग थे? एक, मेहुल पटोदिया. तो इसलिए मैं अपने आपको पूछा कि एक मेरा जो बड़ा क्लाइंट है, वो बड़ा क्लाइंट बन क्यों रहा है? व्हाई इज ही माय बिगेस्ट क्लाइंट? तो उसमें ये रिजल्ट निकल के आया कि क्योंकि मैं उसको आउटगोइंग कॉल कर रहा हूँ. तो अगर मैं ऐसे ही सबको आउटगोइंग कॉल करना चालू कर दूं, तो सब रॉकेट क्लाइंट हो जाएंगे. फिर मैंने हायर करना चालू किया. आई सेड हर एक CRM को मैंने 5 क्लाइंट दिए. बस इसका बढ़ना चाहिए बिजनेस. यू हैव टू कॉन्सिडर. उसको ताजमहल चाहिए आगरा से, आपको ताजमहल लाके देना है इसको. ऐसा एटीट्यूड उसके साथ रखना है व्हेन यू स्पीक टू दैट क्लाइंट. Okay, so why don't you, this no one is doing this in the industry. तो ये हमारा ये बहुत बड़ा USP बन गया. रात को 12 बजे गाड़ी चाहिए. तो आई एम, फॉर एग्जांपल, उस दिन राहुल सर ने मुझे फोन किया, आई एम स्टिल द CRR ऑफ राहुल सर, तो आधे घंटे में गाड़ी पहुंच गई. सो द CRR का काम ये है कि जब भी क्लाइंट का फोन आए, he is able to give whatever the client wants. Then he will obviously delegate the order taking part to the SC, and the billing part to the billing team, the payment outstanding to the outstanding team. just 40 लड़कियां अभी NBD CRR में सिर्फ ऑर्डर ले रही हैं और कुछ नहीं कर रही. Exactly. Okay. नहीं, 40 people are doing NBD of CRR. ऑर्डर टेकिंग टीम तो अलग है 40 लोगों की. नहीं, आप क्या कह रहे हो? ऑर्डर टेकिंग की 40 लोगों की टीम है, NBD CRR की 40 लोगों की टीम है. Yes. ऑर्डर टेकिंग की 40 लोगों की टीम है. Yes, split between 3 locations, but हाँ 40, almost 45. मिनट, फिर से समझाना. मतलब ऑर्डर टेकिंग मतलब जो रेगुलर ऑर्डर ले रही है वो अलग है 40, और NBD CRR अलग 40. Yes. And this is the game changer. मतलब मुझे NBD outgoing के बंदे को मिलता ही नहीं. Because you have so much business, so much potential. Wallet share कहीं भी डिप आया, मींस कुछ गड़बड़ है, MIS में दिखा देगा कि डिप हुआ है. थर्सडे हम ऑपरेशनल मीटिंग करेंगे, एंड इफ नीडेड देन आई विल गो एंड मीट द क्लाइंट. एक पूरा सिस्टम समझाओ कैसे होता है. I'll show you one sheet, 2-3 sheets. कितने टीम I wanted to oversimplify वो sheet दिखाऊंगा. I don't know if you can see my screen, sir. No. Now can you see? Yes. तो हम week on week हम देखते हैं बेसिकली. कैम इज अकाउंट मैनेजर. आंसर करो पहले जरा. ASP से पहले आपके पास ये NBD CRR ये सब लोगों, मतलब पूरी सेल्स टीम में कितने लोग थे बिफोर ASP? कुछ नहीं दादा. शर्मा जी थे, माय फादर वाज देयर, आई वाज देयर, माय ब्रदर वरुण. हम 4 पूरी NBD CRR करते थे, CRR करते थे, एंड सेल्स करते थे NBD आउटगोइंग. मतलब पूरी सेल्स टीम में 4 लोग थे, वो भी फैमिली के थे, प्लस 1 शर्मा जी. यस.
अगर शर्मा जी ऑटो पायलट के बाद फ्री हो गए तो उनको मैंने सेल में लगा दी, या एनबीडी और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ लगा दिया. Okay, very nice. So if you see, we are monitoring one of every client week on week, how many transactions happen of that particular client in 1 week. फिर अगले वीक कितना हुआ, फिर वीक 12 कितना हुआ, एंड वी नेम्ड इट. अगर वीक ऑन वीक सेम है तो हम उसको एवरेज क्लाइंट बोलते हैं. अगर वीक ऑन वीक उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको हम गुड बोलते हैं, और अगर डिप हो गया तो बैड बोलते हैं. तो वी डोंट नेम इट रॉकेट ड्रीम क्लाइंट. दैट मेक्स द एनबीडी सीआरआर रिसोर्स वेरी कंफर्टेबल कि ये तो रॉकेट क्लाइंट है, मेरे इतने रॉकेट क्लाइंट है, चलो बहुत हो गया. तो हम ये एवरेज गुड बैड वर्ड यूज करते हैं. And if you see my client name, all these are multinational companies, all big venture capitalist, pharma, etc., etc. और आप टैक्सी सर्विस रन करते हो. आप जरा फ्रीज हो गए. फ्रीज गाइस, आपकी एनबीडी सीआरआर. हाँ, अब यार आप 1 मिनट रुको. म्यूट पे हो. Can you speak now, Mehul? Up mute. Yeah, I can hear you. I don't Now like I'm on mute. Now we can hear you. Okay, sorry. So I'll go back to this sheet. So again, these are the few cams which I have put on this sheet, where you can see कि वो कितनी transactions ला रहा है week on week. कुछ भी dip होता है, we meet and say why the dip is there in that particular client. मतलब इतना level of detailing और focus कभी भी नहीं था. And इससे मतलब gold and gold ही निकल के आ रहा है. We have weekly client wise data. We have each client मतलब कितना revenue, कितना increase ले रहा है week on week. So this is a percentage increase every week. ये weekly percentage increase है. हाँ, actual number. These are like live numbers. May महीना खत्म नहीं हुआ है अभी. 33, 42 week 100 week on week. पर वो नया क्लाइंट है, चलो that is okay. But ये है, and we have so this is how we are doing all the MIS. So good कितने good थे, कितने bad थे, कितने zero है. तो what we have done is हमारे 40 साल का हमने डेटा निकाला. एनबीडी तो छोड़ो, 40 years का डेटा निकाला. सबको वही भी स्टार्टेड, सबको सॉरी बोला, मैंने पिच रिकॉर्ड किया, सेल्स वालों को दिया, उन्होंने सेम सॉरी पिच सबको चालू किया, and that's how the business got started. And this is the month data. So this is the kind of MIS we are following. तो ये सब आपने ASP में कर लिया? Yes, this is only ASP, sir. This is only ASP. Very nice. My only pitch here is that NBD or CRR is the most powerful, and it is just, it has changed my game. And today I am not meeting a single client, not a single client, not even BCG, who is giving me 30 crores of annual revenue. It's like a dream client for even the biggest car rental company in the world. And I've stopped meet. Last sharing तक मैं BCG से भी मिल रहा था. That also. अब आप unless there is massive issue. एकदम ही नहीं. My sale NBD CRR ही कर रहा है. And now he only wants to talk to NBD CRR. वो मेरे से बात नहीं करना चाहता. अरे NBD बोलता है कि you are useless. NBD CRR में किसको बैठा रखा है? ये कोई बहुत टॉप एंड सेल्स के लोग हैं. नहीं सर, 20,000, 25,000, 30,000. कोई ड्राइवर का बच्चा जो 10th पास है, कोई ऑफिस क्लीनर का बच्चा है. तो this is the level. उसको बोलना कुछ नहीं है सर कि how are you sir, सब ठीक है, लास्ट वीक कितनी बुकिंग थी, आज से ये हफ्ते कितनी दे दोगे, थोड़ा प्लीज बढ़ा दो सर, मेरा टारगेट तो नहीं बोलता, बट whatever the pitch is. तो ये लड़कियां हैं जो फोन कर करके सीनियर कॉर्पोरेट लोगों से ऑर्डर उठा रही है. Sir, we have mostly males because that's how the industry is. और कभी ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो it is male staff, but that doesn't matter. Okay. तो जो ऑर्डर टेकिंग वाला स्टाफ है वो भी मेल है? वो भी मेल है सर. Okay. मेरी से बिलिंग स्टाफ जो है, बिलिंग एंड आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉलोअप, that is all female. Okay.
वेरी गुड, वेरी नाइस। और मैंने द बिगेस्ट थिंग वी डिड वाज कि जो बंदा एनपीडी सीआरआर कर रहा है ना, वो पेमेंट फॉलो अप नहीं करता। बिकॉज अगर वो पेमेंट फॉलो अप करेगा तो उसको उसका फोन उठाना बंद कर देगा क्लाइंट। ये तो पेमेंट मांगने वाला, चलो उसका फोन ही नहीं उठाते हैं। तो आपका एनडीडी सीआरआर का स्टाफ सिर्फ ऑर्डर ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं सर, कुछ उसको ये बोला हुआ है कि पेरिस से आईफिल टावर क्लाइंट को चाहिए, तो भाई उसको बता देना कि आ रहा है मतलब पे है, और दे देना कुछ ना कुछ। जो मतलब उसको क्लाइंट को ताजमहल चाहिए, ताजमहल दे दे भाई, मगर दे दे। हाँ, मतलब दैट्स द एटीट्यूड यू हैव टू कम अक्रॉस इन सच अ वे। बिकॉज मैंने जो शुरुआत में एक्टिविटी की थी ना, क्लाइंट को फोन करके कि आप हमसे क्यों खरीदते हो, हमको क्लाइंट को नहीं बताना है कि आप हमारे से इस एक कारण से आप सर्विस या प्रोडक्ट लो, तो उसको हमें पूछना है 10 क्लाइंट को फोन करके कि आप सर हमारे से क्यों खरीदो, बता दो। तो हमने डेटा कोलेक्ट किया, उसी के ऊपर हमने पिच बनाया, एंड देन वी क्रिएट दैट होमो स्पिन सेलिंग करते हैं उसके ऊपर कि हाउ वुड इट बी इफ द ड्राइवर वाज ड्रेस्ड और ग्रूम्ड वेल एंड न्यू ऑल द रोड्स। तो वी क्रिएट दैट फोमो फैक्टर एंड उससे बहुत कुछ निकल के आ रहा था। तो आपने जो स्पिन सेलिंग का कोर्स किया था? हाँ, स्पिन सेलिंग तो वही काम आती है। उससे क्या फायदा हुआ? मैं जो एक दो हफ्ते की मीटिंग होती थी क्लोज करने में, वो एक मीटिंग में क्लोज हो जा रहा है। मतलब वो ऐसा लगता है कि हम फैबका से गाड़ी नहीं लेंगे तो बस उनकी जॉब चली जाएगी। कैसे? मतलब ऐसी पिच बना दी है? ऐसी पिच बनाया है। So it's a very very impactful pitch, और मतलब we are only asking questions। हम क्लाइंट को कोई फीचर्स डंप नहीं करते हैं। क्लाइंट को फीचर्स डंप करना हमने एकदम बंद कर दिया। पहले क्या करते थे? हम पहले तो ये करते थे सर, हम आप जो बोलो हम कर देंगे, ये फीचर है कि हम गाड़ी आपको यहाँ दे सकते हैं, वहां दे सकते हैं, ऐसा ड्राइवर आएगा, वैसा ड्राइवर आएगा, आपके सीईओ को अच्छे से संभालेंगे। ये सब हमने लाइक बेगिंग, हमने बेगिंग बोल लेना करना बंद कर दिया। बेगिंग मतलब क्या होता? कि हम क्लाइंट को भीख मांगते थे, धंधा दे दो, हम ये कर सकते हैं, फीचर डंप करते थे, तो प्राइस वॉर में चले जाते थे। एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट वी स्टार्टेड टू से नो। Last week I let go of a 12-year-old client, Development Bank of Singapore, whose annual revenue with me was about 6 crores. He wanted a drastic reduction in price. And it's been 3 weeks and my NBD CRR person is in touch with all the bookers of that company. They are massively struggling and they are going to come back to me in the next 1 month. नहीं, क्या मतलब आपने 6 करोड़ का जो क्लाइंट था उसको छोड़ दिया? मैंने मना कर दिया सर, नहीं कर सकते। क्यों? For the first time. Because he wanted a reduction in price. He was comparing me with other vendors. तो आपकी प्राइसेस बाकी सब वेंडर से हायर हैं? 40%। क्या क्या क्या? 40%। आप टैक्सी 40% हायर प्राइस पे? यस सर। BMW जो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बेचता हूँ 15,000 में 8 घंटा 80 किलोमीटर में। Same BMW, same manufacturer, same year of everything is being sold at 10,000 rupees, 11,000 rupees, 8,500 rupees. So I'm not selling them the car. It's not the car. It is the convenience I'm offering to them. It is the convenience of the NBD CRR person. It is the convenience of the CRR person because of which he's buying from me, not because of the car. Wow. वाला। हाँ जी, वो कमोडिटी वाले कहाँ रह गए? जिंदा है? मैं हाथ जोड़ के ये विनती है सर आप, और इसमें आई एम द लेजिएस्ट पर्सन, मतलब मुझे काम नहीं करना होता। एनबीडी सीआरआर प्लीज कर लीजिए ना। रॉकेट मतलब रियल रॉकेट्स विल कम आउट। आपने 80 लोगों की सेल्स कोऑर्डिनेटर बिठाई। 40 is an OTP sir, finance sales coordinator, 40 is order taking and 40 is CRM. अरे 40 तो ऑर्डर टेकिंग मतलब 40 is people who are doing order taking regularly. हाँ, ऑर्डर लॉ, बिकॉज़ हमारा ट्रांजैक्शन वाइज है ना, थोड़ा सा मे बी दैट फिगर इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ पर्ची फंसी हुई है। फाड़ मत देना मेरा वॉलेट, अब निकल जाएगा यार। देखो
पर्ची उसकी है, ये पार्किंग की है। पार्किंग की है, ये तो कोई काम की नहीं, ठीक है पार्किंग वही है बस इतना लगा। उसको ओके कर दे, हाँ ओके कर दे, ओके कर दे। और कब का है मेरी बात है, बंदे का नंबर होगा ना, तो तेरे तेरे पास उसका नंबर नहीं है कोई? तो मैं मेरी बात करा, ठीक है मेरी करा। मेरे पास पर्ची नहीं, मेरे को नहीं मिली, उसने किसको दी?
बोल दिया कि उसको करने को, मैंने तो बोल दिया, मैं ठीक है। ओ- चल, दीवार कहाँ का करके है ना। कुछ और ड्राइंग में
उसका जो पेन पॉइंट है वो ठीक करके छापा है इसने. Right. Also, one more thing I've done I think is really powerful is I've empowered my NBD CRR guys. Meaning earlier some मैं जाता था flights में उड़ के to meet clients. Now I've started making them fly. So when they fly, they feel really empowered. They feel really confident. They dress up well, and they start selling even in airplanes. I got Surya Kumar Yadav's wife's business from an airplane because my CRR ended up talking to her for an autograph, and he got her business. Very nice, very nice, very nice. So Excellent. empowering your people really, really helps. Good. शोफर ट्रेनिंग के पे ज्यादा काम किया होगा मेहुल भाई. हाँ, ट्रेनिंग तो वो तो that's part of the operation. Really good. Excellent. So thank you so much, Mehul. I think today was. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much for coming down here and that too, as usual, on short notice. Can I add something? हाँ जी बोलो. Hi, Sumit. Hi, Mehul. So, sir, I did BMP in 2019, and I think ASP was introduced at that point of time. So we were so busy absorbing BMP कि उस time ASP हुआ नहीं. Then I ended up chatting with Mehul, and then he was like, "भाई rocket लग गए हैं ASP के बाद," and that's how I landed up here. And sir, I have used his services in terms of our personal use also. Trust me, sir, anything better than Avis, Hertz, the companies of the world, the experience is much better than that. And sir, हम सब कोर्स तो कर लेते हैं BMP भी और ASP भी, but जिस तरीके से implementation और execution होती है ना sir, that is what matters. And Mehul has actually done it really, really well. Very nice. Thank you, Sumit. इसकी गाड़ियों का तो मैं टेस्टिमोनियल देता हूँ. मैं और मैं गाड़ी मांगता हूँ मेहुल से, मतलब ऐसे रैंडम उड़ते हुए. मेहुल गाड़ी भेज दे 15 मिनट में, मैं यहाँ हूँ. एंड आई एम सेइंग पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी शहर में बैठा हूँ, किसी भी शहर में उसको फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को गाड़ी चाहिए अभी. राइट, क्योंकि मैं भी लेट उठता हूँ कि यार मैं उनसे आखिरी लास्ट मिनट में मांगता हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है. बट मेरे को कहीं भी गाड़ी चाहिए, मेरी मॉम को गाड़ी चाहिए, किसी को भी गाड़ी चाहिए ना पैन इंडिया में, कि अभी मेरे को गाड़ी चाहिए कि मेरी मॉम को यहाँ से उठा के वहां ले जाना है या कुछ करना है. मेरी मॉम कहीं ट्रैवल कर रही है या फैमिली में कोई सुन एक गाड़ी भेज दे, अगले 15 मिनट में हो जानी चाहिए. मतलब कोई बोलने की बात नहीं है. मेरे को बॉम्बे में फोन करके मुझे वापस फोन करके बॉम्बे में था एंड मैंने कहा गाड़ी भेज दे. इसका वापस फोन आया थोड़ी देर बाद, सर गाड़ी में ना थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, चलेगा क्या? मैंने कहा चलेगा. 15 से 20 मैंने कहा ऊबर 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो मेरे को BMW भेज रहा है. 10 मिनट में गाड़ी भेजा, बंदा एकदम चकाचक, ड्राइवर और सारा दिन मेरे साथ. और क्या मतलब रॉकेट ड्राइवर, उसने क्या करी, क्या बढ़िया तरीके से, क्या वेल स्पोकन. एक बार मना नहीं किया मैंने. मतलब बॉम्बे में मेरे को कहीं उतरना था, शॉपिंग के लिए कुछ करना था, उसने बोला सर यहाँ अभी गाड़ी यहीं पर उतारता हूँ, यही होऊंगा, 2 मिनट वापस फोन कर लेना, मैं यहीं पहुंच जाऊंगा. What level of service, mind blowing. I was really you really amazed. ये मतलब वैसा होता है जैसे अपने घर वाला ड्राइवर होता है, बिल्कुल घर वाले ड्राइवर वाली फीलिंग देता है इसका बंदा. मतलब जब जो गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं अपने आप चला के ले जाऊंगा, यहाँ पहुंचा दे. कहता अभी ये लो, 20 मिनट में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी, ड्राइवर आपके पास छोड़ जाएगा, उसके बाद आप पकड़ लो, उसके बाद जो करना करो. सो माइंड ब्लोइंग सर्विस एंड पैन इंडिया. इसके पास इसने भी बताया नहीं इसका पिच पूरा, इसने अपनी पिच अंडर प्ले कर ली. इसकी पिच ये है कि आप इस देश में कहीं भी मुझसे गाड़ी मांगो, किसी भी शहर में, मैं 15 मिनट में इस देश में किसी भी